यानी अगर आप फ्रैंकफर्ट के अंदर आए हैं, घूमने हैं, तो अगर यहाँ पर अगर मैं पिक्चर नहीं बनाई तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप फ्रैंकफर्ट आए हैं। पूरे फ्रैंकफर्ट का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हम ऊंचाई पर हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फ्रैंकफर्ट सिटी ऑफ जर्मनी। क्या आपको पता है फ्रैंकफर्ट जर्मनी का 5th लार्जेस्ट सिटी है? पहले 4 सिटी कौन से हैं क्या आपको पता है? वो है बर्लिन, हैम्बुर्ग, म्यूनिख और कोल्न। मैं वैसे ऑलरेडी इन 4 सिटीज़ के अंदर जा चुका हूँ और इन 4 सिटीज़ की वीडियोस बना चुका हूँ। और अगर आपने ये वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर इन 4 सिटीज़ की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आपको पता है फ्रैंकफर्ट क्यों फेमस है? फ्रैंकफर्ट फेमस है जर्मनी के अंदर बिकॉज ये जर्मनी का फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं और कमर्शियल हब है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 8 लाख है और इस पॉपुलेशन के अंदर सारे के सारे जर्मनी ऑफ कोर्स तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जो नॉन जर्मन है और 10% वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी जर्मन नेशनलिटी तो है बट वो फॉरेनर हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल ऑलमोस्ट 35% फ्रैंकफर्ट के अंदर फॉरेनर रहते हैं और इस वजह से इस सिटी को मल्टी कल्चरल सिटी भी कहा जाता है आफ्टर बर्लिन। फिर पीछे जो आपको साइन नजर आ रहा है, डेफिनेटली ये आपने साइन पहचान लिया होगा, ये है यूरो का साइन और इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे 12 स्टार्स। उसकी रीजन ये है कि दिसंबर 2001 के अंदर जब एक कॉमन करेंसी यानी यूरो जब स्टार्ट हुई थी करेंसी, तो उस वक्त उन्होंने ये एक इनॉग्रेशन पॉइंट यहाँ पर रखा था जैसा सिंबल। जैसे अगर आप एम्स्टरडम के अंदर गए तो वहाँ पर आपको एक उसका साइनिंग पॉइंट है जहाँ पर लिखा हो आई लव एम्स्टरडम, तो वैसे ही यहाँ का फ्रैंकफर्ट का ये सबसे फेमस पॉइंट है जिसको कहा जाता है यूरो पॉइंट। और इस पर 12 स्टार इस वजह से है कि जब फर्स्ट टाइम जब ये करेंसी स्टार्ट हुई थी, यूरो जोन बना था, तो उस वक्त तकरीबन 12 कंट्रीज थे जिन्होंने ये कॉमन जो करेंसी एक्सेप्ट की थी, यानी यूरो जोन जब स्टार्ट हुआ था। ये फ्रैंकफर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइंट है। यानी अगर आप फ्रैंकफर्ट के अंदर आए हैं, घूमने हैं, तो अगर यहाँ पर अगर मैं पिक्चर नहीं बनाई तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप फ्रैंकफर्ट आए हैं। आपको पता है स्काई स्क्रैपर किस बिल्डिंग को कहा जाता है? स्काई स्क्रैपर डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है तो सबसे टॉलेस्ट जो आसमानों को छूती बिल्डिंग को कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली जो बिल्डिंग 492 फीट से ज़्यादा हो तो उसको स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग कहा जाता है। तो नॉर्मली यूरोप के अंदर, खासतौर पर यहाँ जर्मनी के अंदर, नॉर्मली ये लोग ज़्यादा लंबी बिल्डिंग बनाते नहीं है हाइट वाली। सिर्फ फ्रैंकफर्ट ऐसा सिटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है जो थोड़ा सा अमेरिकन टच आपको देती हैं। और पूरे जर्मनी के अंदर तकरीबन 22 स्काई स्क्रैपर्स हैं, यानी वो बिल्डिंग्स जिनकी हाइट मिनिमम 492 फीट से ज़्यादा हो, तो वो तकरीबन 22 हैं। और उन 22 में से 20 ऐसी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्रैंकफर्ट सिटी है वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ जर्मनी कितना डिफरेंट है। तो अभी हम जाएंगे फ्रैंकफर्ट की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पर जिसको स्काई स्क्रैपर कहा जाता है या माइन टावर, और उसकी हाइट तकरीबन 792 फीट है और उस पर जाने का ऑफ कोर्स टिकट भी है। तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जाने की कि सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और उसके ऊपर से जाकर पूरे फ्रैंकफर्ट का व्यू डेफिनेटली बहुत ही प्यारा नज़र आएगा। तो लेट्स गो। ये है जो लेफ्ट साइड पर ग्रे कलर की जिस पर सूरज की रोशनी पड़ी एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये वो स्काई स्क्रैपर और हमने जाना इस बिल्डिंग के ऊपर। तो अभी चलते हैं, इसका टिकट लेते हैं और चल के इसके टॉप को एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं टिकट ले लिया, स्कैन करके हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं स्काई स्क्रैपर के अंदर। और यहाँ से ऑफ कोर्स सीढ़ी से तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे लिफ्ट के थ्रू।
fill the scene with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. अभी हम जाएंगे, अब हम 54th फ्लोर पर लिफ्ट के थ्रू आए हैं और उसके बाद ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों को लेकर हम जाएंगे ऊपर टॉप पर। तो आई थिंक 1-2 फ्लोर ही हैं टॉप पर जाने के लिए, बाकी 54 फ्लोर पर हम लिफ्ट के थ्रू आए हैं। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं फ्रैंकफर्ट सबके टॉपर्स बिल्डिंग पर, जिसकी हाइट है तकरीबन 792 फीट और यहाँ से पूरे फ्रैंकफर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है फ्रैंकफर्ट सिटी का सबसे टॉपर्स व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यार यहाँ से नीचे देखते हो तो मुझे भी टू बी ऑनेस्ट डर ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले बताया कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 792 फीट है और इसकी तकरीबन 56 फ्लोर है और इसमें ज़्यादातर डिफरेंट कंपनीज के ऑफिस हैं और ऑल्सो यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स जैसे टीवी चैनल्स होते हैं उनके ऑफिस भी यहाँ पर हैं और यहाँ से नो डाउट पूरे फ्रैंकफर्ट का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हम ऊंचाई पर हैं और लेकिन जो सिटी है उसका व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। एक्चुअली आज वेडनेसडे है तो ऐसे इतने ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि वीकेंड पर बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं और लेकिन आज भी अच्छे खासे लोग हैं। उसकी रीज़न ये कि आज वेदर बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और तकरीबन टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 12 डिग्री है, तो यहाँ के हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक आइडियल वेदर है। तो ये था फ्रैंकफर्ट का छोटा सा टूर। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को फ्रैंकफर्ट से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।